नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। उत्तराखंड की आवाज में आप सभी का स्वागत है। 2 दिन पहले उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को उनके ही विभाग के अधीन आने वाले भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। माना जा रहा है कि इसी के चलते हरक सिंह रावत अपनी ही सरकार से नाराज हैं। वो अब ना तो विधायक बनना चाहते हैं और ना ही मंत्री। उधर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि इस मामले को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस भी इस विवाद में खूब चुटकी ले रही है। आज की चर्चा हमारी इसी मुद्दे पर। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। जी हां, आज की चर्चा इसी मुद्दे पर कि क्या भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का ताज छीनने से हरक सिंह रावत नाराज हैं। जी मीडिया से खास बातचीत में हरक सिंह रावत का कहना है कि वो 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते और ना ही मंत्री बनना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जी। सर, क्या 2022 में आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैंने व्यक्तिगत रूप से ये मन बनाया है कि मैं 2022 का चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं बहुत बार एमएलए रह चुका हूँ, बहुत बार मिनिस्टर उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में रह चुका हूँ। और इसलिए समय आने पर मैं पार्टी हाईकमान से भी निवेदन करूंगा कि मैं अगर मुझे चुनाव लड़ाया जाता है तो मैं अपनी अच्छी अनिच्छा जरूर पार्टी हाईकमान से व्यक्त करूंगा। लेकिन क्योंकि हम कार्यकर्ता हैं, कई बार व्यक्तिगत इच्छा को मारना पड़ता है और पार्टी के ये निर्णय को मानना पड़ता है। सर, हरक सिंह रावत एक कद्दावर नेता के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं, अलग पहचान रखते हैं उत्तराखंड में। जब भी वो कुछ कहते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। अभी जो आपने बात कही चुनाव न लड़ने की, इसके पीछे कोई वजह, कोई नाराजगी? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल मन नहीं है। और मैं इसलिए भी कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। अब हम लगातार एक ही उस पर एमएलए बनते चले जाएंगे तो नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा। लगातार मंत्री बनते रहेंगे तो नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि नए लोगों को मौका मिले। एक एमएलए, मैं अगर नहीं लड़ूंगा तो एक एमएलए कोई नया बनेगा, कोई नया व्यक्ति को मौका मिलेगा। अगर मैं सरकार में नहीं मंत्री बनूंगा तो किसी एक नए को मंत्री बनने का मौका मिलेगा। तो मैं सोचता हूँ कि दिल बड़ा दिखाना चाहिए, कि हम हमेशा इतना छोटी राजनीति नहीं होनी चाहिए कि बस हम चिपके रहें कि नहीं साहब बस एन के एन प्रकार विधायक बन जाएं, मंत्री बन जाएं। तो मैं सोचता हूँ कि अब मन नहीं है एमएलए और मंत्री के रूप में प्रदेश में काम करने। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जिनका सीधे तौर पे कहना है, व्यक्तिगत तौर पे वो कहते हैं कि वो 2022 में चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। कैमरा की सोन परमार के साथ कुलदीप ने, जी मीडिया। उधर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि इस पूरे मामले को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। देखिए, उसको गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। हम तमाम कार्यकर्ताओं को दायित्व देते हैं ताकि जो लोड सरकार के ऊपर रहता है वो थोड़ा कम किया जा सके। इसी तरह से श्रम विभाग में भी एक दायित्व बदला गया है, कहना चाहिए। इसको इसी रूप में लेना चाहिए। उधर हरक सिंह रावत की नाराजगी पर कांग्रेस ने भी चुटकी ली है और कांग्रेस का कहना है कि अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जनता की सेहत पर क्या असर पड़ेगा। हरक सिंह रावत पहले भी कई शपथ ले चुके हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अपनों को जो ठुकराएगा वो गैरों की ठोकरें खाएगा। उधर बीजेपी का कहना है कि हरक सिंह रावत का ये निजी बयान है, वो किसी बात से नाराज नहीं है। लड़ेंगे तो जनता की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? नहीं लड़ेंगे तो उनकी इच्छा है, लेकिन कहना और करने में अंतर होता है। किसी ने यह भी तो कहा था कि मुख्यमंत्री की शपथ लूंगा, नहीं तो धारी देवी की कसम दूसरी शपथ ही नहीं लूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? राजनीति में, सियासत में कह दिया जाता है कई बार, लेकिन उसको आदमी करे ही करे ये जरूरी नहीं है। देखिए, हरक सिंह जी का अपना व्यक्तिगत निर्णय है। हरक सिंह जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, और अगर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, और नहीं लड़ेंगे तो और लोगों को बहुत लड़ाएंगे। और हरक सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं हमारे, और उनके लिए मंत्री पद या विधायक के लिए उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
इस कारण उन्होंने अनिच्छा व्यक्त कर दी होगी। अब और तरह से सेवा करने की इच्छा हरक सिंह जी की होगी। अब तक वो राजनीतिक क्षेत्र में सेवा कर रहे थे, अब वो सामाजिक क्षेत्र में अपने तरह से कोई सेवा करना चाह रहे होंगे। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही बीजेपी नेता विनय गोयल जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा पहला सवाल विनय गोयल जी आपसे ही है। हरक सिंह रावत जी कह रहे हैं कि 2022 का चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, ना ही उन्हें मंत्री बनना है, ना ही उन्हें विधायक बनना है। लेकिन सर ऐसा तो कोई तभी करता है ना कि जब वो संन्यास लेने के लिए सोच ले या फिर राजनीति वो छोड़ दे, पर वो इससे भी इनकार कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो बात है ही ना। मैं आपके ही चैनल पर इस न्यूज में मैं देख रहा था कि हरक सिंह जी ने अपना मंतव्य बिल्कुल साफ किया है। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं अगला विधानसभा का चुनाव न लड़ूं, और लेकिन मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी का निर्देश मानना पड़ता है। अगर पार्टी मुझे आदेश करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और वैसे उनकी निजी इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं है। तो बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कहा विनय गोयल जी, और उन्होंने लेकिन ये जो निजी इच्छा है वो अचानक से कैसे जाग गई? जब बोर्ड से हटाया गया तभी क्यों जागी? सर टाइमिंग्स पे भी तो सवाल उठेंगे ना। नहीं, देखिए, जो व्यक्ति विधायक पद छोड़ने के या उसका चुनाव न लड़ने की बात कर रहा है, जो व्यक्ति मंत्री पद को कई बार उसका सेवा कर चुके हैं और उसके भी वो त्याग करने की बात कर रहे हैं, तो ये तो बहुत उनके लिए छोटी चीज है। तो और उनका उससे कोई संबंध भी नहीं है। इस विषय से वर्तमान में जो उनका बयान आया उससे उसका कोई संबंध भी नहीं है। चलिए लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जी भी जुड़े हुए हैं। सूर्यकांत धस्माना जी, अक्सर बहुत खुशी होती है जब आपस में लड़ रहे होते हैं लेकिन पड़ोसी झांक ताक करते हैं कि कहीं से कुछ सुनाई पड़ जाए और हम देख लें झांक कर। तो आप लोग भी तो आजकल यही कर रहे हैं, झगड़ा चल रहा है पड़ोसियों में और आप मजे ले रहे हैं। नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं। पार्टी का बीजेपी का अंदरूनी मामला है। अब आप बाइट लेने आएंगे तो जो प्रतिक्रिया होगी वो प्रतिक्रिया तो देनी पड़ेगी। अगर आपका नामानिगार, आपका कॉरेस्पॉन्डेंट, आपका कैमरामैन मेरे आगे आईडी लगा करके बोलेगा कि साहब ऐसी घटना हो गई, इस पर आपकी नहीं सर, लेकिन दर्द आप लोगों को क्यों हो रहा है? सम्मान नहीं मिल रहा? नहीं, हमें ना तो कोई तकलीफ है, ना कोई दर्द है, ना कोई खुशी है। भाई उनकी पार्टी में कोई डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन एक बात सच है कि राज्य के अंदर अगर ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं उनको मंत्री मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है, और जो मंत्री हैं उनकी बात अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। प्रदेश के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस हो रखा है। ये लोग चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, सरकार के मिनिस्टर हैं, और ऐसे कोरोना काल में जो नौटंकी भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। सर ये नौटंकी तो आपके टाइम पर भी हुई ना, ये नौटंकी आपके टाइम पर भी हुई, क्योंकि जो जिस काबिल था उसको वो पद नहीं दिया गया, उसके बाद ही तो पार्टी बदली गई ना। आप लोगों ने भी तो उचित सम्मान नहीं दिया, तभी पार्टी छोड़ी होगी शायद। नहीं, सम्मान असम्मान की बात नहीं है। राजनीति में सम्मान असम्मान क्या होता है? अब जो सर महत्वाकांक्षाएं तो होती है ना, हर कोई महत्वाकांक्षा करता है। मेरी आप निवेदन तो सुन लें। जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर इनकी हालात हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस समय स्थितियां विद्यमान है, जिस प्रकार का मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच में तनाव है, जिस प्रकार से मंत्रियों का और अधिकारियों का पहली बार ऐसा हुआ है जब से राज्य बना है। मैं तो उत्तर प्रदेश के जमाने से राजनीति का विश्लेषण करता हूं, आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सामूहिक जिम्मेदारी होती है। अगर एक मिनिस्टर कह रहा है कि मुझे एशिया लिखने का अधिकार होना चाहिए, दूसरा मिनिस्टर कह रहा है, आप ऐसी स्थिति क्या कल्पना कर सकते हैं कि एक आईएएस को जो एसीएस रैंक का आईएएस हो, उसको एक मिनिस्टर के साथ अगर उसका सचिव बनाया जा रहा है, उसको सेक्रेटरी का जिम्मेदारी दी जा रही है, डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी जा रही है, उस विभाग में कोई आईएएस जाने को तैयार नहीं है। ये अजीब स्थिति है। भुगत कौन रहा है? उत्तराखंड की जनता भुगत रही है। विनय गोयल जी जवाब दीजिए। चल रही है उसका जो विनय गोयल जी जवाब दीजिए। लगता है मुझे जनता के सामने ये सब कुछ हो रहा है। मुझे लगता है कि मेरे मित्र की याददाश्त बहुत कमजोर है। उन्हें 18 मार्च शायद वो भूल गए हैं। उनकी पार्टी में किस प्रकार से विधायकों के साथ, साथी मंत्रियों के साथ किस प्रकार से बर्ताव किया गया था, और कांग्रेस के इतिहास की
उत्तराखंड की सबसे बड़ी टूट उस समय हुई थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड के विधानसभा के 2017 के चुनाव में रिकॉर्ड बहुमत मिला था। 57 सीटों का रिकॉर्ड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही है विनय गोयल जी, लेकिन आप सामने उनकी तो चीजें बता रहे हैं ना, लेकिन अपना घर तो संभालिए पहले, कहीं ये भारी ना पड़ जाए नाराजगी आप पर। नहीं, हमारा घर बिल्कुल संभला हुआ है। हमारे घर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस प्रकार से छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा करके दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, अगर ये इसमें खुश होते हैं तो इनकी खुशफहमी इनको मुबारक है। सर सुनिए, जब छोटी छोटी चीजें होती है ना, दुनिया की तो अगर कहीं मनमुटाव हो भी जाता है, विनय गोयल जी सुनिए, अगर छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो भी जाता है ना, तो आपस में बातचीत करके उन्हें सुलझा लिया जाता है, लेकिन ये भी नहीं हो रहा, तब उन्हें ऐसे बयान देने पड़ रहे हैं। नहीं, देखिए मैं बता रहा हूं आपको कि उस बयान का इससे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि देखिए हर व्यक्ति अपने बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अगर हरक सिंह जी को ये लगता है कि उन्हें मंत्री बनते हुए, विधायक बनते हुए बहुत समय हो गया, अब किसी नए व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, बड़ा दिल करना चाहिए, तो इसमें उनके बड़प्पन को इस तरह से छोटा करके नहीं देखा जाना चाहिए। सूर्यकांत धस्माना जी, लेकिन कहीं ना कहीं कसक उनकी मुख्यमंत्री बनने की रह गई है, क्योंकि आपकी पार्टी ने तो औरों को मुख्यमंत्री बना दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले इलेक्शन में कुछ बदलाव हो और आप लोग गले लगा लें उन्हें दोबारा? कुछ ऐसा तो नहीं होने जा रहा? देखिए वो तो हाइपोथेटिकली हम बात नहीं कर सकते, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी बात लग रही है, इन्होंने मेरी याददाश्त कमजोर बताई। विनय भाई, मुझे बिल्कुल याद है जहाज में बड़े बड़े ब्रीफकेस लेकर के विजय वर्गीस साहब जब आए थे, महेश शर्मा जी जब आए थे, उत्तराखंड के अंदर जो आपने खरीद फरोख्त करी थी, उत्तराखंड के अंदर आपने जो दल बदल करा था, अब जनता ने 2017 सर पुरानी बातों में मत जाइए, पुरानी बातों में मत जाइए, वो हम कभी और डिस्कस कर लेंगे सर। पुरानी बातों में मत जाइए, जो मौजूदा टॉपिक है उस पर आइए। आप अपना सवाल दूसरा नहीं कर सकते, मेरा जवाब आप लीजिए। इन्होंने मुझे कहा कि याददाश्त कमजोर है, मैं इनको बता रहा हूँ कि मुझे पूरी याद है जिस प्रकार से आपने चुनी हुई सरकार को तोड़ने के लिए पैसे का, शक्ति का, केंद्र की सरकार का दुरुपयोग किया, वो पूरे प्रदेश को, देश को याद है। हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से जो आपको तमाचा लगा वो भी हमको याद है। अब आप सर वो सब चीजें याद है, लेकिन जनता ने तो फिर भी साथ दिया ना, बीजेपी ने सरकार बना ली ना। अब पुरानी बातों को याद करने से क्या फायदा है? प्रेजेंट में आइए ना, आप फ्यूचर को सोचिए और प्रेजेंट की बात कीजिए अभी। अरे जनाब, वो याद दिला रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रही है? वो याद दिला रहे हैं। सर मैं परेशान नहीं हो रही ना, मैं उनको भी ये कह रही हूँ कि हम जो मौजूदा टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं। जब वो याद दिला रहे थे तब आपको उनको रोकना चाहिए था। मैं दूसरी बात ये बता रहा हूँ, इतना मोह माया से उनका मन उब गया है, तो ये नहीं कहते कि मैं अब आगे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, बहुत हो गया, बहुत बन गया, सीधा इस्तीफा देते कि भैया मैं संन्यास ले रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ धारी देवी के चरणों में जा रहा हूँ, वहां जाकर के माला जपूंगा। वो कहते मैं हिमालय जा रहा हूँ, जहाँ केदार बाबा के चरणों में मोदी जी गए थे, वहां जाकर के गुफा में और माला जपूंगा। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो? सियासत नहीं छोड़ूंगा लेकिन एमएलए नहीं लड़ूंगा। अब आप ये जो श्रम का जो इतना बड़ा घोटाला जो श्रमिक कल्याण बोर्ड में हुआ है, उस घोटाले की आपको बात करनी चाहिए। इतनी इस कोरोना काल में जितना बड़ा घोटाला हुआ है, जिस घोटाले में एक राशन किट जो 400 रुपए का केवल उसमें सामान था, आपने 1000 रुपए की किट बना दी। आपने साइकिलें बांटने में जो दरियादिली दिखाई, आपने पौड़ी में और चमोली में भी साइकिल चला दी। लोग कारों की छत पे रख करके साइकिल को ले गए। ये गजब तो हमने पहली बार देखा कि श्रमिक कल्याण बोर्ड में। और आपने मुख्यमंत्री जी ने साफ कहना चाहिए था, विनय गोयल जी, विनय गोयल जी, मुख्यमंत्री जी ने पहले ये जवाब। हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि पार्टी पर मैंने फैसला छोड़ा है कई चीजों का, तो क्या उन्हें मनाने की कोशिश होगी? नहीं, देखिए पार्टी ने अभी ये केवल मीडिया में जिस तरह से बात आई है और उन्होंने स्वयं कहा है कि हमारे वरिष्ठ नेताओं से बात की है, पार्टी सभी स्तरों पर विचार करने के बाद उचित समय पर उचित ढंग से उचित निर्णय लेती है। लेकिन चिंगारी तो हो रही है ना सर, चिंगारी तो धड़क रही है ना,
मिनिस्टर के डिपार्टमेंट में चेंज करेंगे अध्यक्ष। कोई चिंगारी नहीं है, कोई चिंगारी नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने स्पष्ट प्रदर्शन कर रही है और अपने स्पष्ट रूप से आगे बढ़ रही है, उससे मुझे लगता है कि कांग्रेसियों को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। अगर हमने भारतीय जनता पार्टी ने 57 विधायकों के समर्थन के साथ इतने बड़े संभाल के रखा है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस के विधायक। सूर्यकांत धस्माना जी, आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? वो उनका मामला है, वो लोग सुलझा लेंगे। वो कह रहे हैं ऐसा कुछ विवादी नहीं है, गलत ढंग से पेश किया जा रहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं इसको। आप शो कर रही है, आप ही कर रही है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। आपने शो में मुझे बुलाया है, अब आप कह रही परेशानी क्यों है? हमें परेशानी नहीं है सर, मैं नहीं कह रही हूँ, विनय गोयल जी कह रहे हैं। सर, मैं नहीं कह रही हूँ, विनय गोयल जी कह रहे हैं। नहीं, जनता कर रही है। 100 रुपए किलो के लोग खरीद रहे हैं, 100 रुपए किलो चमोली के लोग खरीद रहे हैं। राशन महंगा, प्याज महंगा, तेल महंगा, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। सारे लोग एम्प्लॉयमेंट का जो आंकड़ा छुआ है पूरे देश के अंदर, टॉप किया है उत्तराखंड ने, सारे देश के अंदर 22.3% अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे मुद्दे हैं सर, वो बहुत सारे मुद्दे हैं सर, आप लोग भी लगातार उठा भी रहे हैं सर, और हम लोग भी इसको लेकर डिबेट कई कर चुके हैं और सवाल भी लगातार उठाते रहते हैं। लेकिन ये बताइए ना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग इस मुद्दे को कैश करने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर खाने कुछ और ही प्लान चल रहा हो कांग्रेस का? ऐसा तो नहीं है 2022 आते आते कुछ और हो जाए? हमारा प्लान तो सीधा सीधा है कि भैया किसी तरह 2022 आए और इनकी विदाई हो। जनता को जो त्राहिमाम कर रही है उनको मुक्ति मिले इनसे। जो महंगाई से त्रस्त जनता है, जो कोरोना से त्रस्त जनता है, लगातार मरते हुए लोग हैं, लगातार संक्रमित होते हुए लोग हैं, और बिहार में कह रहे हैं कि वैक्सीन मिलेगा फ्री में, और उत्तराखंड के लोगों को क्यों नहीं मिलेगा? ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तराखंड के लोगों ने बनाई। विनय गोयल जी, जवाब दीजिए। 57 विधायक, बहुत सारे सवाल हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे सवाल हैं। कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि इनके लिए कुछ बचा नहीं है कहीं भी। और कांग्रेस तो वाकई सब जगह त्राहिमाम कर रही है, और कोई इनकी सुन नहीं रहा है, और लगातार इनको जनता दंडित करने का काम कर रही है। और आगे भी आप बिहार के रिजल्ट देख लीजिए, बिहार में कहीं इनको पूछ भी नहीं रही है, कोई गिनती भी नहीं है, कहाँ कौन पूछ रहा है? बिहार में बाद में चले जाएंगे सर, बिहार में बाद में चले जाएंगे, अभी पहले उत्तराखंड पे आ जाते हैं। विनय गोयल जी, लेकिन एक बात मुझे ये बताइए ना, अध्यक्ष पद से ऐसे हटा दिया गया, उसके बाद वो लगातार चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन अचानक से वो मीडिया के सामने आते हैं, फिर वो ये क्या देते हैं कि 2022 का मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे मंत्री नहीं बनना है, विधायक नहीं बनना है। तो ये ऐसे तो कोई बयान नहीं दे देता ना। बिना पूछे विचारों को भेजा, पूछा भी नहीं डिपार्टमेंट, वो हरक सिंह जी तो हमारा पार्टी तो उसके संज्ञान लेगा और उनसे बातचीत करेगा, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई नाराजगी जैसी कोई बातचीत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो विषय है उसे उसी ढंग से क्या अभी बातचीत की कोई कोशिश की गई है? अभी तक बातचीत की कोई कोशिश हुई है सर? नहीं, पार्टी में बातचीत तो, संवाद तो लगातार बना रहता है। उन्होंने स्वयं कहा मेरी बातचीत हुई है। सूर्यकांत धस्माना जी, एक आखिरी कमेंट आपसे। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि बेचारे मिनिस्टर से नहीं पूछोगे, उसके डिपार्टमेंट में चेंज करोगे? ये कौन सी प्रणाली है, कौन सी प्रथा है? उनका डिपार्टमेंट है, वो उसके मिनिस्टर हैं, और आपने उनका अध्यक्ष चेंज कर दिया, आपने ढांचा चेंज कर दिया, आपने लोग चेंज कर दिए, आप मंत्रियों से नहीं पूछोगे? ये कैसी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसी सामूहिक जिम्मेदारी है? कहीं आपने देखा ऐसा? ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। राज्य में अगर कोई मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर उसके डिपार्टमेंट को चेंज करना चाहता है तो आप मंत्री से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है विनय गोयल जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है सूर्यकांत धस्माना जी ने। सवाल का जवाब दीजिए बहुत छोटा सा संक्षेप में। गांधी जी ने मनमोहन सिंह के प्रस्ताव को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या? अरे भैया, कहां डॉक्टर मनमोहन सिंह को ले आए? ये जवाब दो कि चीफ मिनिस्टर ने मिनिस्टर के डिपार्टमेंट में अध्यक्ष चेंज किया, उन्होंने मिनिस्टर को पूछा तक नहीं कि बेइज्जती क्यों कर रहे हो? चलिए, फिलहाल वक्त की कमी है इसलिए यहीं पर वाइंड अप करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।